प्रारंभ करें। दोनों हमारे वरिष्ठ मित्र बलूनी जी, संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए। और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। यू कैनॉट फॉल्सिफाई द ट्रुथ बाय योर डायबोलिकल डिजाइन फॉर टू लॉन्ग। ट्रुथ हैज एन अनकैनी हैबिट ऑफ रीअपियरिंग विथ अलार्मिंग रेगुलरिटी। वही बात इसमें हुई है। मैं तो थोड़ा अब आपको हम रिकॉल के लिए कहना चाहते हैं। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में। और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के साथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा, जनार्दन द्विवेदी थे उस समय, उनको आना पड़ा, वो भी उतना नहीं कर पाए।
थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। याद करिए, जब बिहार में 2005 का चुनाव था तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी, उन्होंने एक कमेटी लालू प्रसाद रेल मंत्री से बनवाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि कार सेवकों ने अपने स्टोव से ही आग लगाई थी, और वो भी मैंने प्रेस किया था जब आया था वो, तो मैंने कहा था ये बिकी हुई रिपोर्ट है और जज साहब की हिम्मत है तुम उस पर कार्रवाई करें, कुछ नहीं कर सके। याद करिए, इशरत जहां केस में अमित शाह को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था, याद है कि नहीं आपको? 2 बिके हुए विटनेसेस को खड़ा किया गया था और भारत के गृह मंत्री को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, शायद 1 साल के ऊपर। और जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल गुजरात से दरबदर कर दिया था। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा दैट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग। और मैंने उसको पूरा एग्जामिन किया है लीगली अपने अनुभव से। कोई एविडेंस नहीं था अमित शाह के खिलाफ, तो अमित शाह को फंसाओ, वो भगवा आतंक बताओ, मालेगांव केस बताओ। और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं, ये आप नोट करें बिकॉज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इसमें सिमी के 2 मुखिया सफदर नौगोरी ने अपनी भूमिका स्वीकार की थी और 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ा गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया क्योंकि मोड़ना था भगवा आतंकवाद की ओर। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में स्थानीय पुलिस ने हुजी संगठन से जुड़े 100 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सबों को छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विक्की लीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया, तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में उस समय गृहमंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात की थी सुशील कुमार शिंदे ने। और दिग्विजय सिंह तो हैं ही हैं, वो शांति दूत जाकिर नाइक को कहते रहे। आज मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। अंदर में विरोध हुआ, बड़े लोगों के द्वारा विरोध हुआ। स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोलिशन ईयर में 2004 में जब शंकराचार्य जैन सरस्वती की गिरफ्तारी हुई तो मेंबर थे कैबिनेट के, उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा कि उन्होंने पूछा क्या इस तरह के मामलों में खाली हिंदू संतों की भूमिका होती है? और देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सबके रिकॉर्ड है हम लोग के पास। ये जहां जहां ये कोटेड है वो सब इंटरनेट पर उसका बेस हमारे पास है। मुझे कई बार इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। आपको याद होगा इशरत जहां के मामले में उस समय के गृह मंत्री पिल्लई थे, तो श्रीमान चिदम्बरम साहब ने उन पर दबाव डाला कि इशरत जहां को एफिडेविट में
लश्कर तैयबा की एजेंट मत कहो, जबकि लश्कर तैयबा ने क्लेम किया था कि हमारी एक एजेंट शहीद हुई है। याद होगा आपको। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। यहां पर मैं आपको एक बात और कहूंगा, इस पर भी मुझे अतीत में पार्टी की ओर से बोलने का अवसर मिला है, तो आज का दिन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करने का। आरवीएस मणि गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, आरवीएस मणि, और पूरा जो इशरत जहां केस में एफिडेविट चल रहा था, तो उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि चेंज द एफिडेविट, चेंज द एफिडेविट। और कई बार तो गृह मंत्री चिदम्बरम ने ही बाकायदे उनको कहा। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, चर्चा हुई है ना, और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है, पुलिस के लोगों ने झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं शैलेंद्र डी। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी जब चर्चा विकास वर्ष के शुरू तभी चिदम्बरम साहब का एक बयान आया था कि उसके जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हैं, क्या सबूत है, ठीक चर्चा से पहले। और चिदम्बरम साहब थे जब ये पूरा भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद
ऐसा है कि ये चिदम्बरम का खुद का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस का डीएनए है, आज की कांग्रेस का डीएनए है, जो वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का विरोध किया, शाहबानों का विरोध किया, वक्फ बिल का विरोध किया, हार रहे हैं बार बार। और ये बात मैंने सदन में कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं, वक्फ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1986 में राजीव गांधी को 400 सीट थे, याद है आपको? और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा पिटी कि आज तक कांग्रेस पार्टी को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी नहीं समझते हैं, वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो चिदम्बरम तो है ही हैं, राहुल गांधी क्या है, मैंने बताया आपको क्या कहा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर्स को। सोनिया जी की खामोशी क्या बताती है? वो तो मौत का सौदागर पुरानी कहानी है। गुजरात को फंसाओ, ये पूरा हिंदू टेरर स्थापित कर करके मोदी अमित शाह को रोकना है, भाजपा को रोकना है और मुस्लिम परस्ती वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाना है। ये थी उनकी कोशिश। और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है क्योंकि मामले में सभी जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी वो ब्लास्ट के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने फिर वो ब्लास्ट किया? या मुझसे ना पूछिए, जो इन्वेस्टिगेट करे थे उससे पूछिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। तो सवाल तो नहीं था कि दोषियों को पकड़ने का, कोशिश थी कि इसके आड़ में सैफरन टेरर के षड्यंत्र को स्थापित करो, इन लोगों को पकड़ो, तो फेल हो गया। ट्रंप पर बाद में आएंगे। और कोई सवाल? हिमांशु। राहुल गांधी जी, आप जब अमेरिकी राजदूत को कह रहे थे कि सैफरन टेरर इज मोर डेडली बाकी से लश्कर तैयबा से, तो आप देश को नहीं भटका रहे थे, आप तो देश को ही भटका रहे थे। और आज जब आपके भटकाने का षड्यंत्र फेल हो गया तो आप सच्चाई से भाग रहे हो, कहते हैं मुद्दे नहीं भटकाए। यह राहुल गांधी की सच्चाई। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए। शैलेंद्र में बटन संभाल